हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी, यदि आप भी सब स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यदि ओरिजिनल पेपर जैसा ही आपका कराया जाएगा, आप देख लीजिए कि आपका पेपर कैसे और कैसे आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग पूरा देखिए और रीजनिंग और मैथ की क्लास ना देखिए तो जाकर देख लीजिए। चलिए तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है इनमें। ठीक है, आपकी बीएससी नंबर की पूछी जाएगी। चलिए तो टॉप 20 क्वेश्चन को जीके जीएस के हम करते हैं। चलिए तो इसमें क्या है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य। ठीक है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दही में कौन सा पाया जाता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोगों ने पीएच मान की एक सारी देखी होती, क्या होती है, 0 से शुरू होती है और 14 तक इसमें अंक अंकित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। इसी प्रकार से इसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, क्षारीय। ठीक है, इसे अम्लीय। जो 7 से कम होता है उसे अम्लीय और 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। और जो 7 होता है इसे उदासीन कहते हैं, ना वो अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। ठीक है, कौन होती है, लार ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अमाशय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, मतलब जिसे बीपी कहते हैं, क्या होता है, 90/160। ठीक है, 120/80, 200/130, 140/60, 160। ठीक है, तो इसका 120/80 होता है। बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था, 14 अप्रैल 2017 को, 15 मार्च 2017 को या 15 अगस्त 2017 को, इनमें से कोई नहीं। तो ये 14 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। ठीक, कब हुई है, तो 1785 में, 1885 ईस्वी में, 1985 में या 1225 में। तो 1885 ईस्वी में हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, पाकिस्तान की मांग कब की गई। ठीक है, तो कब की गई थी, ठीक है, 24 मार्च 1940 में, 12 जनवरी 1940 में, 25 मार्च 1840 में या 11 अगस्त 1950 में। तो ये कब की गई, 24 मार्च 1940 में। ठीक है, और पाकिस्तान अलग कब देश बना भारत से। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, हमारा देश 47 को। ठीक है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त को। ठीक है, और पाकिस्तान कब हो गया था, 14 अगस्त को ही अलग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कौन से में पाया जाता है, सेब में, आम में, कीवी में या अनार में। ठीक है, तो कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, रूस या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, वाटर पोलो है, रग्बी है, पोलो है या बेसबॉल है। तो बेसबॉल एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी, दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में या गोरखपुर में। तो ये बेंगलुरु में बनेगी, बेंगलुरु से चेन्नई तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश के सरकार द्वारा धूम्रपान, ठीक है, प्रतिबंध के फैसलों को रद्द कर दिया गया है। किसे, स्विट्जरलैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या स्वीडन के। तो किसने, न्यूजीलैंड की सरकार ने ये किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी। ठीक है, कौन सी होगी, तो ये इंडिगो होगी, इंडिगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पृथ्वीराज दासों के लेखक हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल में जरूर ये पढ़ा होगा। जयदेव हैं, कल्याण हैं, चंद्रवरदाई हैं या बालभट्ट हैं। तो कौन है, चंद्रवरदाई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित
पुस्तक है कौन सी है? बाबरनामा है, हुमायूंनामा है, अकबरनामा है या तुगलनामा है? तो कौन सी है इसकी? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हुमायूंनामा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। नेपाल की संसद का क्या नाम है? ठीक है, शोरा है, राष्ट्रीय पंचायत है, जातीय पंचायत है, पार्लियामेंट है। तो ये राष्ट्रीय पंचायत है। और आप लोगों को कमेंट में करना है कि भारत की संसद का क्या नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया, मतलब कितने तरह से आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 3 या 1। तो 3 प्रकार से है। ठीक है, कौन सा है? एक पहला है राष्ट्रीय है, ठीक है, दूसरा है राजकीय है और तीसरा क्या है? वित्तीय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकालीन घोषणा कर सकता है, मतलब कि किस प्रकार आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें सभी। तो ये तीनों आपातकाल हैं। ठीक है, यही रख सकते हैं। तो इनमें सभी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर है? भारत में, नेपाल में, चीन में या तिब्बत में? तो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक, इसकी 8,448 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अब तो 50 हाइट हो गई है। चलिए आप लोगों को एक टेस्ट रहता है हर एक PDF के पीछे। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, भोपाल या ईटानगर या दिसपुर? आप लोग कमेंट में बताइए इसका क्या है। ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। आप लोगों को रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। और मैथ की और रीजनिंग की ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।